अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ लिया। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले एस एंड पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले सेकंड लेक्चर, यहाँ पर मैंने लिखा भी है सेकंड लेक्चर। तो इसमें मैं हर पॉइंट को क्या करूंगा, एक वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में लिखूंगा। आप नोट्स अपने साथ साथ तैयार भी कर सकते हो और मैं बुक का रेफरेंस भी दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह बुक्स में भी समझ आ जाए कि ये कहाँ पर मौजूद है, ये कहाँ पर मौजूद है। तो आप अपने बोर्ड पेपरों के लिए एक किस्म का और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किस्म का अच्छे नोट्स भी तैयार कर सकते हो। आप बुक में भी उसको टिक कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टेक्स्ट बुक्स मतलब टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ लिया ना, आप हर कम्पिटिटिव एग्जाम को, हर बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे तरह अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर पॉइंट कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। वेल डिफाइंड नोट्स भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखवाऊंगा, आप नोट कर सकते हो। तो हर चीज समझाऊंगा। अब इसके बाद क्या है, मेन लेक्चर 2 में एस ब्लॉक। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक। एस पी डी एंड एफ। मैं आपको बुक में भी दिखा सकता होता कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एक एस ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और ये क्या है, पी ब्लॉक। और ये आपके साथ कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो टोटल क्या है, 4 ब्लॉक है। अब मैं आपको सिंपल कि एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आते हैं और कौन से पीरियड्स आते हैं, ये आपने याद रखना है। एस ब्लॉक में हमारे साथ ग्रुप 1 आपने याद रखना है। मैं सिंपल जी लिख रहा हूँ, ग्रुप 1 ए। ग्रुप कौन सा, 1 ए। इसके बाद में कौन सा है, ग्रुप, आपके साथ क्या है, मैं जब सिंपल बस यहाँ पर ग्रुप कौन से, ग्रुप 1 ए और ग्रुप 2 ए। ये एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स आते हैं। और साथ में पीरियड्स, अगर मैं आपसे पूछूं इस ब्लॉक में आपके साथ जो पीरियड है ना, पीरियड 1, कौन सा, पीरियड 1। ये आपने नोट करना है हर पॉइंट को। पीरियड 1 भी क्या है, एस ब्लॉक में आता है। कौन सा, पीरियड 1 भी एस ब्लॉक में आता है। क्यों एस ब्लॉक में आता है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एस पर खत्म होती है। जिस तरह मैं आपको बुक में दिखा सकता हूँ, ये जो आपके साथ एस ब्लॉक है ना, ग्रुप 1 ये आपके साथ ग्रुप 1, ये आपके साथ ग्रुप 2। उसी तरह ये क्या है, पीरियड 1। पीरियड 1 में हमारे साथ क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है और एक हीलियम एटम है। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पर खत्म होती है। तो इसी वजह से तो आपने याद रखना है कि एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आपके साथ क्या है, पीरियड 1। सही है, ये आपने याद। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ पी ब्लॉक। सिंपल, बहुत आसान। डी पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं, पी ब्लॉक का। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी आपने याद रखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, किसके लास्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, इसका जो लास्ट मतलब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा। किस तरह मैं आपको समझाता भी हूँ। तो इसका क्या होगा, इस ब्लॉक का एन एस 1 और 2, मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो इसलिए एन का मतलब क्या है, सब शेल को रिप्रेजेंट। यहाँ पर 1s आ सकता है, 2s आ सकता है, 3s। किस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह ये आपके बुक में क्या लिखा हुआ है आपको अब क्या है, 1s। अगर पहला एलिमेंट होगा तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पर खत्म होगा, 1s। तो n की जगह क्या आएगा, 1। दूसरा एलिमेंट होगा तो 2s। तीसरा एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट होगा तो 2s, सॉरी। तीसरा एलिमेंट होगा तो 3s। चौथा एलिमेंट होगा तो 4s। पांचवा एलिमेंट 5s। छठा एलिमेंट 6s और सातवां एलिमेंट 7s। उसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर खत्म होगा, s में। और वो कौन सा s होगा, 7s। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s। सही है, समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद तीसरे लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको बताऊंगा। वहां पर भी मैं ये पॉइंट फिर से आपको क्लियर करवाऊंगा। सही है। इसके बाद क्या है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे साथ कौन से ग्रुप्स आते हैं, जनरली आपने याद रखना है। ग्रुप्स कौन से आपके साथ, ग्रुप क्या है, ग्रुप 3A। याद रखना है ये ग्रुप 3A। इसी तरह हमारे साथ क्या है, ग्रुप 4A। सही है। इसके बाद ग्रुप 5A। सही है। इसी तरह ग्रुप 6A। ग्रुप 6A हमारे साथ आता है। इसी तरह ग्रुप 7A। ग्रुप 7A के साथ हमारे साथ ग्रुप 8A। सही है, ग्रुप 8 जो हमारे साथ क्या है, नोबल मेटल्स है, ग्रुप 8 है। सही है, ये हमने पढ़ लिया पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। और वो भी सारे क्या है, ए वाले ग्रुप्स। मैं आपको बताता हूँ ए सब ग्रुप कौन से है और बी सब ग्रुप कौन से, ये भी मैं आपको बताऊँ। इन दोनों में फर्क क्या है, तो ये आपके साथ मैं आपको समझ यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। ये क्या है, ग्रुप थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 हमारे साथ क्या है, सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसलिए 2s, 3p, 4s, 5p ये क्या है, इसके जनरल मतलब ये क्या है, पीरियड 1। जो अब आपके साथ क्या होगा, पीरियड इस तरह क्या है, पीरियड्स और इस तरह क्या है, ग्रुप्स में। जिस तरह पहला पीरियड में सबका जो सबशेल वो पी सबशेल, मतलब इसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पर खत्म होती है ना, पी ब्लॉक। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। तो इसलिए पहले ग्रुप में क्या होगा, 2s, फिर पहले पीरियड में सबका 2p पे खत्म होगा, फिर 3p पे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इसी तरह पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही है, 6 और ऊपर वाला 7।
अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे साथ क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट का, अगर मैं आपसे पी ब्लॉक का एलिमेंट पूछूं, याद रखना एक एक्सेप्शन, याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये क्या है इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बता, हीलियम एटम के अलावा अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिक्स होते हैं कि वो हीलियम एटम को क्या करते हैं, हीलियम एटम के अलावा, आपको यहाँ पर बुक में नजर आ रहा है यानी ये हीलियम एटम है ना, आपको नजर आ रहा है कि ये हीलियम एटम किस में आ रहा होगा, पी ब्लॉक, नहीं पी ब्लॉक में नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले बताते कि ये पीरियड 1 किस में आ रहा है, एस ब्लॉक में आ रहा है, क्योंकि इसके आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर खत्म होती है, एस में खत्म होती है। तो इसलिए हीलियम एटम कहाँ है, हीलियम एटम किस में आ रहा है, हीलियम एटम एस ब्लॉक में आ रहा है, पी ब्लॉक में नहीं आ रहा है। तो इसलिए एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद मैंने आपको, अगर मैं आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूं, सही है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का आपने याद रखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, याद रखना NS2, ये सी कॉन्फ़िगरेशन NS2, सही है। N का मतलब क्या है, ये सब शेल की नंबर को ज़ाहिर करेगा, यहाँ पर 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7, पिछले लेक्चर में मैंने ये आपको समझाया। इसके बाद क्या NS2, फिर क्या होगा NP 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 और NP1 से लेकर 6 तक। और पी में मैक्सिमम से कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में कितने ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। ये आप बात भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बता दिया कि पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। इसके बाद क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं इसी तरह एस ब्लॉक पी ब्लॉक, इसके बाद क्या है, मैंने आपको डी ब्लॉक भी समझाया कि डी और एफ ब्लॉक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं सिंपल इसका बुक में लिखा हुआ है, तो इसलिए एमसीक्यूज के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपने याद रखना है। डी ब्लॉक, इसलिए मैं आप हर पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डी ब्लॉक हमारे साथ क्या है, ग्रुप 3 से लेकर, कौन से ग्रुप क्या है, अब ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। अब आप समझोगे कि यहाँ पर हमने बी लिया, जो पी ब्लॉक में वो बी 3 4 5, यहाँ पर याद रखना ये क्या है, ग्रुप ए, सारे ग्रुप 3A 4A 5A 6A 7। यहाँ पर जो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ये सारे कौन से हैं, बी सब ग्रुप है। कौन से वाले, बी सब ग्रुप वाले। अब मैं आपको बताता हूँ ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप में डिफरेंस क्या है। ये आपके साथ क्या है, बी सब ग्रुप वाले, आपको नजर आ रहा है ना, 1 2 या 3 4 5 6 7, ये सब टोटल कितने, 12 है। और सब आपको नजर आ रहा है क्या, बी सब के साथ लिखा हुआ है, बी 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 सब के साथ बी लिखा हुआ है ना। तो इसलिए कौन से, ये जो दरमियान ये वाला, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कौन से एलिमेंट, डी ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में एक सब ग्रुप ए एलिमेंट है जिसको हमने ए सब के साथ लिखा हुआ जिस तरह ये, और एक सब ग्रुप बी एलिमेंट है, सही है। सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में फर्क क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा इस बोर्ड के बाद। इसके बाद क्या, 3 से लेकर 12 तक, सही, ये बात आपको समझ आ गया। और इसको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी में खत्म होती है। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, बहुत आसान से। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल याद रखना है, n-1 ब्रैकेट लगा देना है डी, सही है, क्योंकि लास्ट शेल इसके डी में आना चाहिए। डी में क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक। याद रखना जो डी सब शेल है, क्या डी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। और साथ में क्या लिखना है, n एस, और इसमें 1 से लेकर 2 आ सकते हैं। अब कहोगे ये क्या है, डी के सामने आपने क्या लिखा है, n-1। इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूं। अगर n के साथ क्या है, 2 लिखा था, 2s, तो डी के साथ क्या आएगा, डी के साथ n में से आपने एक माइनस करना है, तो डी के साथ एक डिजिट क्या आएगा, कम आएगा। तो डी के साथ क्या आएगा, अगर यहाँ पर 1 था तो डी के साथ क्या है, 2 था, यहाँ पर डी के साथ क्या होगा, 1। वैसे डी 1 से स्टार्ट नहीं होता है, डी सब शेल क्या, डी सब शेल 1 से स्टार्ट नहीं होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, सही है। अगर n क्या था, अगर n 4 था तो डी क्या होगा, 3, सही है। इस तरह समझ आ गया। n-1 का मतलब ये है कि डी एक वैल्यू, डी की एक वैल्यू क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू ये ns। समझ आ गया, इतना आसान। बस ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, डी ग्रुप का है, सही है। इसके बाद, तो ये बात आपको समझ आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, जो सब ग्रुप्स एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप एलिमेंट। कौन सा नाम देते हैं, सब ग्रुप एलिमेंट, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये कौन से एलिमेंट से, ट्रांजिशन एलिमेंट से। कौन से एलिमेंट से, ट्रांजिशन एलिमेंट। एक एफ ब्लॉक, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि ये इन बिटवीन है, क्या है, आपको नजर भी आ रहा है। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट सारे के सारे कौन से एलिमेंट से, ट्रांजिशन का मतलब, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और
बिटवीन में, बिटवीन को क्या लिख रहा हूँ, बी और स्लैश लगा दिया डब्ल्यू। एस और किसके दरमियान, एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाया जाता है, इसलिए ट्रांजिशन का मतलब क्या है, इन बिटवीन, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ये जो सब ग्रुप एलिमेंट है, ये सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट है, सब ग्रुप ए वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया, जो सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या इसका जो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या है, वेरिएबल है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, अपेरेंट चार्ज, किसी भी एटम पर, किसी भी एलिमेंट पर जो अपेरेंट चार्ज आता है। अपेरेंट चार्ज किस तरह आता है, कोई भी एलिमेंट, जिस तरह सोडियम में लिखता हूँ +1, सही है, सोडियम के ऊपर +1, ये जो अपेरेंट चार्ज, जाहिरी चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंजिंग, ये क्या है, +1 से लेकर अप टू +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, तो इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसको हमने सब ग्रुप बी एलिमेंट दिया है, सब ग्रुप बी इस बीस लिखे थे। और सब ग्रुप एलिमेंट कौन से, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। तो इसी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। और जो डी ब्लॉक है, जो आपके साथ एस और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक हमारे साथ क्या है, सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स है, वेरिएबल नहीं। जबकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसको हम क्या कहते हैं, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल होता है। अब इसके बाद क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, सिंपल। एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमारे साथ क्या आता है, एक लेंथेनाइड आता है और एक एक्टिनाइड आता है, इसलिए लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, बुक भी आपको दिखा सकता हूँ, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेंथेनाइड्स और नीचे वाले एक्टिनाइड्स, ये क्या है, लेंथेनाइड्स और नीचे वाले क्या है, एक्टिनाइड्स। इसको एफ ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ पर खत्म होती है। अब सिंपल में अगर आपसे पूछूं, जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है ना, तो ये इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं कि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पर खत्म होती है, एफ पर खत्म होती है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, बहुत आसान। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, n-2, n-2 और एफ में कितने, एफ सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, याद रखना, एफ सबशेल में 14 आ सकते हैं, और डी सबशेल में 10 आ सकते हैं मैक्सिमम, पी सबशेल में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही है। अब ये मैंने लिख लिया, और इसके बाद फिर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा क्या है, ज्यादा लंबा है, आसान है मगर थोड़ा लंबा है। n-1, फिर क्या होगा, डी, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 0, और या डी में क्या इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 0, या आप कह सकते हो डी में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सी वेरिएबल एक्सटेंशन से क्योंकि जगह नहीं, डी में 0, या आप कह सकते हो 1, 0 या 1, सही है। अप टू n-2, ये इसका जनरल है। आप कहोगे इतना लंबा लिख लिया, ये क्या लिख लिया, ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस पर खत्म होगा, एफ, डी और एन और एस पर। अब इसका मतलब क्या है, ns2, सही है, ns2। अब यहाँ पर n-2 मतलब f के साथ अगर मैं लिखूँ, सही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं s के साथ क्या लिखूंगा, s के साथ अगर मैंने 5s लिख लिया, सही है, तो d के साथ क्या होगा, d का एक n-1 मतलब d का एक कम होगा s से, तो d के साथ क्या आएगा, 4d आएगा, समझ आ रहा है यानी। और f के साथ क्या होगा, n-2, तो d का जो f का नंबर होगा ना, f सबशेल का नंबर होगा, वो 2 गुना क्या होगा, एज कम्पेयर टू s, n से क्या होगा, कम होगा, तो d f के साथ क्या आएगा, 3f, ये समझ आ गया, यानी इस तरह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर s के साथ 5 था तो n-1 का मतलब क्या है, d का नंबर क्या होगा, n से एक कम होगा तो वो 4d आएगा, और f का नंबर क्या होगा, n-2, f का नंबर जो n s से होगा वो 2 गुना कम होगा, क्या होगा, जिस तरह 3, तो 5s, 4d, 3f। यहाँ तक हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। इसी तरह ग्रुप 1, ग्रुप 2, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन तमाम के हमने लिख लिया। यहाँ तक आप इसका क्या कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, अपने नोट्स में शामिल कर सकते हो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, सही है। अब इसके बाद अब जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स, ग्रुप्स और पीरियड्स, अब क्या है, ग्रुप्स और पीरियड्स, सिंपल ग्रुप्स, ग्रुप्स, सही है, ग्रुप्स। अब मैं आपसे पूछूं ग्रुप्स, ग्रुप्स है क्या, सी अपने ग्रुप्स को डिफाइन करना है, क्या व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप सिंपल, बहुत आसान, क्या हमारे साथ ग्रुप्स है क्या, ग्रुप्स को हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, ग्रुप्स को हम फैमिलीज भी कह सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज फैमिलीज या व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप्स, तो आप इसको क्या कहोगे,
ग्रुप या फैमिली है, जब प्लूरल कहोगे तो ग्रुप्स और फैमिलीज दोनों क्या है, सेम है। ग्रुप हमारे साथ क्या है, ग्रुप्स एक पीरियड आते हैं, एक ग्रुप्स। ग्रुप्स हमारे साथ क्या है, वर्टिकल कॉलम। ये क्या है हमारे साथ, क्या है, वर्टिकल कॉलम, नीचे से ऊपर, ये बॉटम से टॉप, ये हमारे साथ क्या बनते हैं, ग्रुप्स। तो इसलिए ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स को किस तरह डिफाइन करेंगे, वर्टिकल कॉलम। क्या किस तरह डिफाइन करेंगे, वर्टिकल, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, सही है, वर्टिकल, क्या कहेंगे, वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक, पी का मतलब क्या है पीरियोडिक, टी का मतलब क्या है टेबल, इसलिए तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स या फैमिली। जो वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या है, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम। मैं आपको बुक में भी दिखाता हूँ। इसके बाद क्या है, जो हमारे साथ ग्रुप्स, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या मॉडर्न में, मॉडर्न की जगह क्या लिख रहा हूँ, एम, और पीरियोडिक की जगह क्या लिख रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल की जगह क्या लिख रहा हूँ, पी, पीरियोडिक की जगह पी लिख रहा हूँ, टेबल की जगह क्या लिख रहा हूँ, टू। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ याद रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स है टोटल, 18 ग्रुप्स। इसको आपने याद रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स, ग्रुप्स कितने हैं, 18। इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ जो ग्रुप्स, एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सही है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है कि ग्रुप्स अब 18 है, सही है। अब जो सेम ग्रुप होंगे ना, सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अब एक सेम ग्रुप है ना पीरियोडिक टेबल में, एक सेम ग्रुप है। जिस तरह मैं आपको पहले ग्रुप में, जिस तरह हाइड्रोजन, हाई लेला ने की रब से फरियाद, हमारे साथ हाइड्रोजन, इसी तरह लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम, सीजियम, से ये पहले ग्रुप में आ रहे हैं। तो पहले ग्रुप में तमाम के तमाम एलिमेंट्स, पहले ग्रुप में क्या, तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, तमाम के तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी। अगर आप कहोगे ग्रुप्स में हाइड्रोजन उठाओगे, या इसके बाद लिथियम उठाओगे, या कोई दूसरा सोडियम उठाओगे, ये क्या है, ग्रुप्स में, पहले ग्रुप्स में। अगर आप सोडियम की प्रॉपर्टी को स्टडी करोगे, लिथियम की स्टडी करोगे, या क्या करोगे, सोडियम की, तो एक ग्रुप में मौजूद होंगे। तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स, एक ग्रुप्स में अगर एलिमेंट्स को आप देखोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। प्रॉपर्टीज क्या होगी उसकी, सिमिलर होगी। प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। किस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपके साथ आपका बुक है, सही है। ये पहला ग्रुप है ना, पहले ग्रुप में ये तमाम के तमाम एलिमेंट, जिस तरह हाइड्रोजन, लिथियम, ये जो पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे, इन तमाम की प्रॉपर्टीज क्या होगी, अगर आप ग्रुप में देखोगे, क्योंकि ग्रुप में अगर आप एलिमेंट को देखोगे, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, सही, जिस तरह ये तीसरा ग्रुप, पहले ग्रुप में जो एलिमेंट मौजूद होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो पहले ग्रुप में आ रहे हैं। क्यों सेम होगी, पहले ग्रुप में तो आ रहा है, ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है क्योंकि ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है, प्रॉपर्टी, इसलिए सेम होगी क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। क्या वैलेंस, उसके जो क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। तो ग्रुप नंबर, इसलिए वैलेंस का मतलब क्या है, आखिरी। वैलेंस का मतलब क्या है, आखिरी शेल। जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, सेम है। अगर हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक है तो सोडियम के आखिरी शेल में भी क्या होगा, एक होगा। लिथियम के आखिरी शेल में भी होगा। जो ग्रुप 1 में है ना, सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक। सब के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। एक ग्रुप में जो एलिमेंट मौजूद होंगे उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम है, इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम हो गया। और ग्रुप नंबर याद रखना, आपने एक बात याद रखना है कि ग्रुप नंबर, अगर मैं आपसे पहला ग्रुप है, सही है, सब ग्रुप ए है, बी है, सी है, तो ग्रुप नंबर, ग्रुप जी का मतलब ग्रुप, एन का मतलब क्या, नंबर। ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप नंबर सिंपल रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ई के ऊपर माइनस चार्ज, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपने याद रखना है, ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस नंबर। तो अगर मैं लिखूं ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात क्या होगा, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस चार्ज। पहला ग्रुप होगा तो उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा ग्रुप होगा तो उसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरा ग्रुप होगा तो उसके आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाद ये मैंने आपको ग्रुप के बारे में क्या कर दिया, बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पीरियड्स, पीरियड्स क्या है, सिंपल, ये तो हमने पढ़ लिया, इसको मैं मिटा रहा हूं। ग्रुप्स हो गए, अब इसके बाद क्या है, पीरियड्स। पीरियड्स भी बिल्कुल आसान। पीरियड्स हमारे साथ क्या है, पीरियड्स, पीरियड्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, पीरियड्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल रो। कौन से हॉरिजॉन्टल रो, किस तरह, बुक में मैं आपको बताता हूँ। ये आपके साथ क्या है, जिस तरह मैंने बोला वर्टिकल, ये क्या है, वर्टिकल रो, टॉप से बॉटम, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8,
फिर ये सब ग्रुप बी वाले ग्रुप्स अपने टोटल कितने आते हैं 18। तो इसलिए ग्रुप अब पीरियड्स का मतलब क्या है, ये वर्टिकल रो इस तरह जब आप जाओगे आपके साथ क्या है पीरियड्स। तो इस तरह अगर आप गिनोगे तो टोटल कितने पीरियड्स आपके साथ बनेंगे, टोटल 7 पीरियड बनेंगे। तो पीरियड सिंपल क्या है, हॉरिजॉन्टल रो। पीरियड क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज। पीरियड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज। बात आपने समझ क्या, व्हाट इज पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल, उसको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। पीरियड्स हमने बहुत आसानी से क्या कर लिया, पीरियड्स को डिफाइन कर लिया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला एक्सक्यूज बनता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स, सॉरी कितने पीरियड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स है वो क्या है 7। एक इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं 7। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बड़ा पीरियड है, कौन सा छोटा पीरियड, इस तरह भी आ सकता है। सही है, तो अपनी नॉलेज के लिए आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट पीरियड है, नहीं फर्स्ट पीरियड सबसे, फर्स्ट पीरियड कौन सा, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड क्या है याद रखना, फर्स्ट पीरियड सबसे कौन सा पीरियड है, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट नहीं सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट। सही है, शॉर्टेस्ट पीरियड है, कौन सा पीरियड है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड क्या है, सबसे छोटा, मैं बुक में भी दिखाता हूँ, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। सही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट आते हैं, 2 एलिमेंट्स, वो भी कौन से, कोई मैं लिख रहा हूँ 2 एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन एलिमेंट्स आता है और दूसरा क्या है हीलियम। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। फिर इसके बाद क्या है, जो शॉर्टेस्ट पीरियड हो गया। सही, मैं बुक में दिखाऊंगा इसको। इसके बाद क्या है, जो सेकेंड, क्या सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड पीरियड, कौन से सेकेंड और थर्ड पीरियड, सेकेंड और थर्ड पीरियड को हम सिर्फ और सिर्फ क्या नाम देंगे, शॉर्ट। सही, छोटे मतलब इतने ज्यादा छोटे नहीं, इसको सिंपल क्या रखेंगे, शॉर्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है, बहुत छोटा। शॉर्ट का मतलब क्या है, इतना शॉर्ट, कम छोटा तो है मतलब इतना ज्यादा नहीं। ये क्या है, शॉर्ट पीरियड है। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं सेकंड और थर्ड में, 8 एलिमेंट्स आते हैं। 8 एलिमेंट्स हर एक में आते हैं। 2 में भी कितने आते हैं, 8 एलिमेंट्स। 3 में भी कितने आते हैं, 8 एलिमेंट्स। इस तरह नहीं कि दोनों पीरियड को मिलाकर 8 एलिमेंट आते हैं। तो इसलिए दोनों में कितने आते हैं, हर एक पीरियड में 8 एलिमेंट, हर एक पीरियड में कितने आते हैं, 8 एलिमेंट। ये क्या है, शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। अब इसके बाद क्या है, फोर्थ और फिफ्थ, कौन सा, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम क्या रखेंगे, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट में 18 एलिमेंट हर एक में आता है, हर पीरियड में। इसको हम क्या नाम देंगे, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। हर एक मतलब ईच पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, 18 18, हर एक में 18 18 आते हैं। सही है, इसके बाद लॉन्ग पीरियड हो गए। अब हमारे साथ क्या है, 6 रह गया और 7, 6 और 7 क्या है, 6 और 7 पीरियड्स कौन से, 6 और 7 पीरियड कौन से, 6 और 7 पीरियड क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। 6 और 7 पीरियड क्या है, लॉन्गेस्ट। 6 और 7 पीरियड क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड क्या है, छठा और सातवां। 6 और 7 क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। और हर एक एलिमेंट, हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 32। हर एक एलिमेंट में कितने, हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 32। तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड क्या है, 6 और 7। अगर 6 आ जाए बी लॉन्गेस्ट है, 7 आ जाए बी से, 6 में भी 32, 7 में भी 32, 4 और 5 में 18 18, 2 और 3 में 8 8। 1 पीरियड में कितने आते हैं, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, 2। एक हमारे साथ हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट। अब मैं आपको बुक रिवील करता हूँ, बुक में आपको बताता हूँ कि क्या है। आपको ये क्या है, ग्रुप 1, सॉरी ये क्या है, पीरियड 1। पीरियड 1 हमारे साथ क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आ रहा है। इसके बाद क्या है, पीरियड 2, ये हमारे साथ क्या है, पीरियड 2। सही, पीरियड 2 और पीरियड 3 में ये आपके साथ क्या है, पीरियड 2 आप गिन भी सकते हो, ये पीरियड 2 यहाँ पर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर आ रहे हैं। सही है, फिर ये साथ क्या है, पीरियड 3। तो 2 और 3 में कितने कितने एलिमेंट आते हैं, 8 एलिमेंट आ सकते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो। इसके बाद क्या है, 2 और 3 हो गए। 4 और 5, 4 और 5 क्या है, फिर से सेम नंबर है। 4 और 5 में कितने कितने एलिमेंट आते हैं, 4 और 5 में 18 18 आते हैं। फिर हमारे साथ क्या है 6, ये हमारे साथ क्या है 6 और ये 7। 6 और 7 में एक बात है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। जो 6 पीरियड है ना, 6 पीरियड में आपके साथ जो लेंथेनाइड है ना, ये 6 पीरियड है। आपने इसको क्या करना, ये पहला एफ ब्लॉक, ये लेंथेनाइड सीरीज, ये क्या है 6 ब्लॉक वाले एलिमेंट, और ये लेंथेनाइड सीरीज वाले एलिमेंट, ये क्या है 6 ब्लॉक में आते हैं। फिर आपके साथ 7 ब्लॉक वाले एलिमेंट और ये एक्टिनाइड सीरीज, ये किस में आते हैं 7 ब्लॉक, सॉरी 7 पीरियड में, मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो 6, ये आपके साथ क्या है 6 पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो गया ये वाला, और ये अपने लेंथेनाइड सीरीज को भी इंक्लूड कर देना। अब मैं आपको गिन कर 7 सीरीज, ये आपके साथ 7 पीरियड, और ये एक्टिनाइड सीरीज आपने इसमें क्या करना है, शामिल करना है। 6 पीरियड में मैंने बताया, और 7 में दोनों में 32 32 आते हैं। किस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हर खाने को हमने गिन करना, 18 खाने आ गया।
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो इसलिए 7 और 6 में 32 एलिमेंट्स आते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। सही है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पीरियड थर्ड एलिमेंट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में। तो यहाँ तक अगर कोई भी एमसीक्यूज हो या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसलिए टिल देन अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।